देखा कि वो आपसे जवाब मांगे ऐसे यस बोल- ऐसे नो, बोलता है, हाँ, yes, no। वही कह रहा हूं, उसके लिए यस नो की बात होगी। हाँ। लेकिन बीजेपी के लिए सिर्फ एंकर्स ने मिसबिहेव किया है। फिर लोग सवाल यही उठाते हैं सोशल मीडिया पे कि जब आप लोगों को इस तरह से ये लोग अक्सर जानबूझ के अपमानित करते हैं तो आप लोग क्यों जाते हैं इनके शो में? क्या संसद में हमने नहीं सुना कि इस तरह से रमेश बिधूड़ी ने कैसे आतंकवादी, मुल्ला, कटुआ क्या नहीं बोला था उन्होंने? माँ से किसी माँ से मिलके पूछे देखो तो सही, उसका बच्चा बेरोजगार उसके घर में 10 साल से बैठा है। उसके बाद निशिकांत दुबे को एक शब्द में किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? महिलाओं के प्रति आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मेरा जमीर मुझे अलाउ नहीं करता। राहुल गांधी के एक्ट की आप साथ हैं कि खिलाफ हैं? शब्दों का प्रयोग किया वो सबने सुने, धूर्त, मक्खार, पाखंडी, ये तो मतलब बिलो द बेल्ट जैसे कोई स्ट्रीट में सड़क छाप आदमी प्रयोग करता है। पिछले 2-3 दिनों से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता अनुराग भदौरिया जी काफी सुर्खियों में हैं, और सुर्खियों में क्यों है सबको पता है, वीडियो इनका बहुत वायरल हुआ और सो कॉल्ड जानी मानी एंकर से कुछ पंगा हो गया आपका। क्या हो गया था? आजकल एक चलन चला है, खासकर चैनलों में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे आप बोलना शुरू करते हो उधर से वो बोलना शुरू कर देती है या कर देते हैं, इंटरप्ट करते लगातार। हाँ, क्योंकि बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा, बीजेपी का नेता बोलेगा तो उसको ऐसे सुनेंगे ध्यान लगा के जैसे पता नहीं कितनी मधुर वाणी बोल रहा है वो, प्रवचन हो रहा है, कितना अच्छा प्रवचन, कितना देश की बात कर रहा है वो, और एकदम मुग्ध, मन मुग्ध होकर सब वो सुनते रहेंगे। मुरारी बापू का प्रवचन, हाँ, जो भी है मैंने उसको सुनते रहेंगे। लेकिन जैसे ही विपक्ष या हम समाजवादी लोग बोलना शुरू करते हैं, सरकार की पोल खोलना शुरू करते हैं, तो जब हम सरकार की पोल खोलना शुरू करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम माने ये सरकार की पोल खोलने मतलब वो परेशान होने लगते हैं कि सरकार की पोल क्यों खोल रहे हैं, तो वो सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कूद पड़ते हैं, फिर वो बोलना मुश्किल कर देते हैं, एक लाइन नहीं बोलने देते, वो हमारे पर टिक जाएंगे, यस नो यस नो यस नो पे पूछेंगे। नहीं, हमने देखा कि वो आपसे जवाब मांगे यस नो, वही कह रहा हूं, उसके लिए यस नो की बात होगी। लेकिन बीजेपी के लिए सिर्फ सुनना है यस सर। नहीं, मतलब तुम्हारा कर्जा खाएं कि यस या नो ही बोलेंगे? वही तो, आपने मुझे बोलने को बुलाया तो मुझे अपनी बात कहनी है, मैं अपनी बात कहूंगा, फिर आपकी बात का भी जवाब दूंगा, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के प्रति जवाबदेही है। हम जनता की आवाज अगर आपके माध्यम से नहीं उठाएंगे तो हम क्यों आपके पास आए हैं? भाई आपके पास आए हैं, आपने मुझे बुलाया, तो आपके पास भी अगर हम न्यूज ऑन में भी आए हैं तो हम जनता की बात करने आए हैं ना। अब हम किसी की व्यक्ति विशेष यहाँ पे आके किसी पे हमारा कोई खींच तो नहीं निकाल रही है। मतलब आपके पास है तो आपके मन की बात थोड़ी करेंगे। मन की भाई, हम अपनी जनता की बात करें। अब आप मुझे जनता की आवाज ही नहीं बोलने दोगे, मुझे बोलने से रोकोगे, तो जब मुझे बोलने से रोकोगे उसके बाद फिर आप शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बात और उसके बाद जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला कुछ बोलेगा तो उसकी आवाज बंद कर दो, उसकी आवाज बंद करने के बाद आपको ऐसा लगता है मैंने तो देखो एकदम ऐसा किया, धो दिया, वन वे ट्रैफिक कर दिया। हाँ, और उसके बाद हेडलाइन चलेगी, अरे आज फलाने प्रवक्ता को धो दिया, लेकिन वो जो उधर से बोल रहा था उसकी आवाज बंद है। ऐसे में आप लोगों को भी अपना कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई कंपटीशन नहीं करना है। ये बात है। हमें उनके साथ कोई मेरा व्यक्तिगत किसी के साथ झगड़ा नहीं है, झगड़ा है समाज की आवाज उठाने का, जनता की आवाज उठाने का, विचारों का, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। लेकिन आपके साथ जिन शब्दों का प्रयोग किया वो सबने सुने, धूर्त, मक्खार, पाखंडी, ये तो मतलब बिलो द बेल्ट जैसे कोई स्ट्रीट में सड़क छाप आदमी प्रयोग करता है। जिम्मेदारी जनता की बड़ी होती है, जनता तय करे, और मैं तो कहूंगा जो लोग आपके इसको सुनेंगे वो उसको सुने, वो तय करें, मुझसे क्यों पूछे। मैंने तो ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम समाजवादी लोग भाषा की मर्यादा में को मानते हैं, और हम जानते हैं कि हम अपने किसी भी जगह बिलो द बेल्ट जाके हम कोई बात नहीं कर सकते, ना मुझे करनी है। अगर हमें कोई गाली भी देता है तो हम ये समझते हैं कि शायद ये नासमझ है, ये समझ नहीं रहा है, इसकी भाषा खराब हो रही है, इसकी संस्कृति खराब हो रही है, अब इसके चक्कर में मैं अपनी संस्कृति और संस्कार क्यों खराब करूं? अगर मैं भी वही गाली देने लग जाऊं, आप बताओ, मैं भी वही गाली देने लग जाऊं, तो हो जाता समाजवादी पार्टी पर। हाँ, तो फिर मैं भी वही बात करने लग जाऊं, तो फिर मेरी अपशब्दों में दूसरों के अपशब्दों में फर्क क्या रहेगा? दूसरों की सोच में मेरी सोच में क्या फर्क? तो भाजपा वाले क्लिप काट के अपने ट्विटर हैंडल पे डालते हैं। तो मेरी जो सोच है वो सम्मान करने की है, सामने वाले की कैसी सोच है वो तय करे।
लेकिन बहुत सोशल मीडिया में बहुत लोगों का रिएक्शन रहा। लोगों ने कहा कि रुल्का लियाकत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार शब्द थे। तो ये मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी जनता की बड़ी बनती है कि वो तय करे कि देश में क्या हो रहा है और देश किस तरफ जा रहा है। हम तो सिर्फ उनकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। मेरी आवाज बंद भी कर दी जाती है। जब आवाज बंद कर दी जाती है तो हम मेरी आवाज नहीं भी सुनाई देती तो भी हम बोलते रहते हैं। शायद कभी आवाज खुल जाएगी तो कोई शायद आवाज एक आध चली जाए। हम अपनी कोशिश अच्छा, में जब कमी आपकी नहीं आवाज रखते। म्यूट करी तो आप क्या बोल रहे थे उस वक्त? अब वो तो छोड़ दीजिए, वो क्या बोल रहा था वो आप भी कुछ उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे। वो जो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, वो जाने दीजिए। लेकिन हाँ, ये सच है कि भाषा किसी को आवाज तो नहीं बंद करनी चाहिए। आपको अगर सुनाते हो तो सुनने का भी हौसला रखो। हाँ, कि मैं क्या कह रहा हूँ, विपक्ष क्या कह रहा है या समाजवादी का प्रवक्ता क्या कह रहा है, उसकी आवाज को भी जनता तक जानी चाहिए और निर्णय जनता को करना चाहिए। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। ये अपोजिशन के प्रवक्ताओं के साथ कई बार हुआ है, आपके साथ भी कई बार हुआ है, आपकी पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं के साथ भी कई बार हुआ है कि इन एंकर्स ने मिसबिहेव किया है। फिर लोग सवाल यही उठाते हैं सोशल मीडिया पे कि जब आप लोगों को इस तरह से ये लोग अक्सर जानबूझ के अपमानित करते हैं तो आप लोग क्यों जाते हैं इनके शो में, बायकॉट क्यों नहीं करते आप लोग? देखिए, आप बात वो नहीं है। समस्या किसी का बायकॉट करना नहीं होता है। समस्या है कि आपको जनता की आवाज, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है। हमारी जवाबदेही उनके प्रति नहीं है, या उनके लिए हम लोग किसी चैनल के लिए या किसी व्यक्ति के लिए हम लोग चैनल पे नहीं जाते। नहीं, जब उनका आपका एजेंडा उनका एजेंडा आपको पता है। अरे हम कहते हैं हमें पता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर 100% में से अगर हम 60% भी आवाज जनता की पहुंचा पाए तो भी तो हम जनता की आवाज उठाएंगे ना। ठीक है, आपको भी एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। नहीं, हम प्लेटफॉर्म चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है। हम विपक्ष होने के नाते कि अपनी जवाबदेही से भाग जाएं। कोई मुझे अपशब्द बोल दे तो क्या हम जनता की आवाज बनना बंद कर जाएं? कोई मुझे गाली दे दे तो क्या हम जनता की आवाज को उठाना बंद कर देंगे? जो गाली देता है, गाली देने वाला, अपशब्द बोलने वाला को जनता पहचानती है और वो उसके संस्कृति संस्कार दर्शाते हैं, हमारे नहीं। आपके कमेंट बॉक्स में तमाम लोगों ने जब लिखी ये सब चीजें तो आपने पढ़े होंगे ना कि लोग कहते हैं कि क्यों जाते हैं उसका बायकॉट करना चाहिए। मैं वर्षों हो गए, मैं कमेंट्स आज तक नहीं पढ़े क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। देखता जरूर नहीं, कभी नहीं। रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं कभी नहीं। अगर मैं वो देखना शुरू कर दूं, अब तो चलो, अगर इसमें क्या आए कमेंट मुझे नहीं पता, बट इन जनरली इतनी गालियां मिलती हैं, कमेंट बॉक्स में जो कि तरह तरह की गालियां होती हैं। तो अगर उन गालियों को आप पढ़ने लग जाओगे, सुनने लग जाओगे, तो आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर या उनके लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है और वो जो संस्कृति संस्कार की बात करते हैं, मैं तो सरकार से भी कई बार बोला है, आपके माध्यम से भी बोल रहा हूं कि जो इतनी भाषा की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं विपक्ष के नेताओं के जो फेसबुक में जो कमेंट्स आते हैं उसको सरकार मॉनिटर करे और फेसबुक के कमेंट्स को देख के उनपे कार्रवाई करने लग जाए, तो कम से कम समाज के अंदर में स्वच्छता आ जाएगी। तो सरकार तो खुद ही पैसे देके वही मैं कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि आपके ही नागरिक हैं और आप ही अपने नागरिक को किस पोजीशन में ले जाके खड़ा कर रहे हो। आप ही अपने ही बच्चों को, अपने ही लोगों को, अपने ही देश के लोगों को किस रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने सब कुछ सही किया होता तो आज जो जंतर मंतर पर छात्र आंदोलित हुए या झारखंड में आंदोलित हुए, छात्र कभी आंदोलित नहीं होते। आज युवा जेएनजी की बात, यही मन में आया सवाल कि स्टूडियो में गौरव भाटिया से डिशुम करने वाले अनुराग भाटिया लियाकत भाई साहब के सामने क्यों खामोश रह गए? नहीं, आप कहाँ वो उस पे हम समाजवादी लोग महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि कोई महिला अगर हमसे बदतमीजी की भाषा में बात भी कर रही है तो मैं उसके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा। कम से कम हर महिलाओं के अंदर मैं अपनी एक माँ, बहन और एक देश की एक महिला, नारी की बात है और हम अगर हम महिला का सम्मान नहीं करेंगे तो बताइए कौन महिला का सम्मान करेगा। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। वो मुझे गाली देगी, हम पलट के गाली नहीं देंगे, ये तय है। ये शो आपकी फैमिली के लोगों ने भी देखा होगा, क्लिप तो जरूर देखी होगी, वायरल इतनी हो गई। उनका क्या रिएक्शन था?
उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया या फिर उस महिला को क्या कहते हैं उन्होंने कहा कि हाँ उसने बदतमीजी की? आजकल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सच बताऊं, घर वाले लोग अपने देखना ही टीवी बंद कर नहीं, दिया। लेकिन ये क्लिप जरूर देखी होगी, नहीं, तो वायरल मैं हुई। वही तो कह रहा हूँ, तो वो अब ये सीरियस ही नहीं लेते। इतने सालों से इतनी फेसबुक और दुनिया में और मीडिया में ऐसी बातें हो चुकी हैं कि अब मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब चीजों को कोई सीरियसली लेता है। भाभी जी ने कहा कि दोबारा इसके शो में मत जाना। नहीं, वो इस हमारी चीजों में बहुत इंटरफेयर नहीं करती हैं। और मैंने फिर बोला आपको कि हम समाजवादी लोग हैं, हमारी जो जिम्मेदारी मिली है विपक्ष होने के नाते हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, चाहे आवाज कितनी दबाने की कोशिश की जाए, चाहे आवाज बंद कर दी जाए, चाहे गाली दी जाए, चाहे मुझे किसी प्रकार का भी धूर्त बोला जाए, लेकिन हम अपना जो काम है वो ईमानदारी से और सभ्य भाषा में करते रहेंगे। लोग पुराना फोटो भी आपका डाल रहे हैं कि इन्हीं रूप कर लियाकत कि आप घर गए थे उनके दावत में रोजा इफ्तार में और जिन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया। आज भी मुझे अगर सामने मिलेंगी तो मैं सम्मान करूंगा। महिलाओं का सम्मान करना हमारी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जिस कोई व्यक्ति अगर आपके लिए गलत बोलता है, आप उसका सम्मान करोगे तो उसको एहसास होगा एक दिन। तो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं आप लोगों के साथ ये तमाम एंकर्स? खाली रूप का लिया करने तमाम एंकर अपोजिशन के एंकर प्रवक्ताओं के साथ क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्या ये इनको कोई बेनिफिट मिल रहा है सरकार से या? अब ये वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। अब जिस बात का प्रूफ ना हो, जिस बात की आपको पता ना हो, वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि भाषा की मर्यादा को अच्छा रखना, तो आप बहुत लंबे दिन तक आगे बढ़ेंगे। अगर भाषा की मर्यादा गिरा देंगे तो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपकी उन्नति रुक जाएगी। आप तो अंदाज हो रही है बिल्कुल संत के रूप में। इसलिए चूंकि बात जो आप कर रहे हैं, बात एक संस्कार की हो रही है, यहाँ पे बात भाषा पे हो रही है। वही कह रहे चंबल का खून कैसा शांत रह गया? नहीं, चंबल का खून, चंबल में भी हमेशा हमारे यहाँ चंबल में डकैत होते थे, बागी डकैत जो होते थे, उनके अंदर भी बड़े संस्कार होते थे। वो कहीं भी अगर डकैती भी डालते थे तो महिलाओं पे हाथ नहीं डालते थे। महिलाओं का सम्मान। महिलाओं को एक तरफ बोलने को कह देते थे कि हमारी आप माता बहन है, आप एक तरफ बैठ जाइए। उनके गले में जो जेवर होता था उसको नहीं छूते थे, उस पे हाथ नहीं लगाते थे, और वो अपने सम्मान स्वाभिमान, उनका जो सम्मान स्वाभिमान है उसको बरकरार रखते थे। और उसके बाद उन्होंने उस समय भी हमारे जो चंबल में डकैत होते थे वो भी महिलाओं का सम्मान करते थे। आज तक कभी ऐसी घटना आपने नहीं सुनी होगी कि चंबल में जो बागी हुए, जो डकैत हुए, उन्होंने महिलाओं का कभी अपमान किया हो। तो सम्मान तो सरकार भी करने जा रही है, 20,000 रुपए देगी चुनाव से पहले खाते में। अब ये चुनावी सम्मान है। सम्मान भी कई तरीके के होते हैं भाई। 10 साल से सरकार है, महिलाओं का सम्मान नहीं याद आया। अब चूंकि चुनाव के मात्र 6-7 महीने बचे तो सम्मान याद आया, तो इसको हम चुनावी सम्मान बोलेंगे। अगर ये ऐसा हो कि पिछले 10 साल के हिसाब से अगर दे दे, पिछला 10 साल, हर साल का 20,000 रुपए, पिछले साल का भी हिसाब लगाएं तो 2 लाख रुपया हो गया। हाँ, पिछले साल का भी हिसाब लगा के जनता को दे। ऐसी बात कहते तो कुछ समझ में भी आता, तब भी चुनावी होता। अगर पिछले का भी जोड़ के देंगे हमारी बात सुन के, तो भी चुनावी होगा, क्योंकि आपको याद लास्ट में आया है। अब न जाने कितनी महिलाएं, कितने बच्चे उस तकलीफ से गुजर चुके होंगे 10 साल में, जो तकलीफ उनकी वापस नहीं सॉल्व हो सकती। जिस मुसीबत से गुजरे होंगे वो समय उनका वापस नहीं आएगा। क्या ये चुनाव से, वोटिंग से 2-3 दिन पहले कैश डाल देना ये जीत का फार्मूला हो गया? हमने महाराष्ट्र में देखा, मुझे लगता है इस पे और बिहार में 10,000 रुपए आए। मुझे लगता है इस पे चुनाव आयोग को ये चीज देखनी चाहिए। देखेगा आपको लगता है? मुझे लगता है देखेगा तो नहीं, लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो हम चुनाव आयोग से मांग कर सकते हैं कि भाई कम से कम इस चीजों को देखना चाहिए कि जिस तरह से बिहार में हुआ या दूसरे प्रदेशों में चुनाव आते ही इस तरह के पैसे लुटाने लग जाएं। महिलाओं को पैसे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, महिलाओं को सम्मान कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त याद आना ये ठीक नहीं है। चुनाव वोट खरीदना हो गया तो चुनाव के वक्त नहीं, आप महिलाओं को हमेशा से सम्मान कीजिए। उनको जब से आपकी सरकार आई थी, आप हर महीना उनको 10,000 रुपए देते रहते, मुझे क्या दिक्कत थी? बांध देते पेंशन, पेंशन बांध देते। जैसे समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे महिला वृद्धा पेंशन बांधी थी, याद हो आपको? तो विधवा पेंशन में हमने दी थी, उसी को आप उसकी धनराशि आगे बढ़ा देते, 10 साल तक उनको देते, कितना अच्छा लगता। वो धनराशि बड़ी उन्हें मिलती। ये पैसे देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या सरकार तो कहती है बहुत काम किया है? मुझे लगता है कि सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि युवा, महिलाएं और जनता उनके विरोध में है। अब उनको दोबारा सत्ता में लेके नहीं आने वाले हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह से कुछ
ये जो धनराशि है को हम अनाउंस करें, कुछ हम ऐसा पैसे के माध्यम से कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो अब जनता सुनने वाली नहीं है, क्योंकि इतना दर्द, इतनी तकलीफ झेल चुकी है 10 सालों में, टूट चुकी है वो। माँ से, किसी माँ से मिल के पूछे देखो तो सही, उसका बच्चा बेरोजगार उसके घर में 10 साल से बैठा है, और वो उसकी बेरोजगारी की वजह से हो सकता है उसकी शादी भी ना हो पाई हो। माने माँ अपनी इंतजार ही कर रही है मेरे बेटे की शादी, वही तो, मेरे बेटे की शादी कब होगी, कब मेरे घर में। तो ये आप लोग कैसे निपटेंगे, क्या प्लान है आपके पास? देखिए, ये आप ये मत कहिएगा कि बांट रहे हैं, ये काम करता है, ये महाराष्ट्र में भी काम किया, बिहार में भी काम किया, ये डायरेक्ट कैश मिलना ये काम करता है पार्टियों को। देखिए, महिलाओं का सम्मान करना अलग बात होती है, और राजनीतिक कैश देना अलग बात होती है। और मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि देश की माएं, बहनें, बेटियां अब सब समझ चुकी हैं कि जिस तकलीफ से उनके बच्चों को पीटा गया है जंतर मंतर पे, क्या एक माँ ने नहीं देखा कि उसकी बेटी की आंख चली गई? क्या एक माँ ने नहीं देखा होगा कि उसकी बेटी के कपड़े किस तरह से नोचे गए? क्या एक माँ ने नहीं देखा होगा, एक बहन ने नहीं देखा होगा कि कैसे पैलेट गन चली है, कैसे कील कांटी से उनको मारा गया है? माँ का दिल तो है ना, वो तो बहुत दुखा होगा जब बेटे को कील कांटे या डंडे से लाल शरीर देखा होगा, तो माँ बहन तो बहुत रोई होगी ना उसकी बच्चे की, तो वो कैसे माफ कर देगी? क्या प्लान है? खाली जज्बाती तकरीर से बात नहीं बनेगी, आप कैसे इसको करोगे? हम समाजवादी लोग जनता की आवाज उठाना, तो हम तो सरकार में नहीं है, हमारी तो जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सरकार में थे तो जो हमने काम करके दिया था वही काम आज तक दिखाई पड़ता है। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, आज कितने साल बने हो गए उसको, तो उन्होंने भी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस बना दिया। हाँ, बनाया ना, तो एक बूंद पड़ते ही टूट गया। 60 किलोमीटर 80 गड्ढे, नहीं, हम 80 गड्ढे आए ना 60 किलोमीटर में। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी सरकार का बना हुआ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा चलने वाला, आप बताइए, आज भी वही सीना ताने खड़ा दंदनाते हुए, और उस पे जब समाजवादी लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलो ना, तो सीना चौड़ा करके कहता है कि समाजवादी के टाइम पे बनाया गया हूं मैं, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता बारिश का और मोटे टायरों का। ये वो इतने फक्र से ऐसे दंदनाते खड़ा रहता है, और हम आप सब अपनी गाड़ियां लेके, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे समाजवादी, चाहे दूसरे दल के हों, चाहे किसी जात धर्म के लोग हों, उसके ऊपर से गुजर के जाते हैं। वो सरकार ने किया है, हमने तो इतना बढ़िया फ्री टोल उसमें सुविधा दी थी, कि फ्री टोल की सुविधा दी थी, 20 लाख की गाड़ियां तक फ्री, 20 लाख की गाड़ियां तक आपकी फ्री थी, ट्रक निकल जाए फ्री था। सीना ताने आज भी वो हमारा एक्सप्रेसवे खड़ा है, उसके ऊपर से गाड़ियां जाती है, फिर भी देखो मुस्कुराता रहता है। यहाँ का एक्सप्रेसवे, यस, इसीलिए कहते हैं ना, मुस्कुराइए कि आप हमारे आगरा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आज भी मुस्कुराता है वो। और दूसरे एक्सप्रेसवे बनाए हैं, उसको देखो, वो बेचारा, उससे मिलो, उससे गड्ढे हो रही है, बनती रिपेयरिंग हो रही है, सोच बताओ, गड्ढे हो जाए, जहां गड्ढे हो जाएंगे मुस्कुराएगा कैसे? वही तो कह रहे हैं, कैसे अभी चालू होने के पहले बंद हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वालिटी। हमने मेट्रो बनाई, कितनी शानदार मेट्रो है, आज भी मेट्रो चल रही है। हमने जनरल पार्क बनाया, तो कहते हैं हमने बनाई मेट्रो। ना, तो वही तो बात है ना, अब तो दुनिया जानती है। तो ये भी कहते हैं कान्हा स्टेडियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नामकरण कर दिया गया, तो थोड़ी दुनिया जनता विश्वास कर लेगी। जनरल पार्क हमने बनाया तो जनता हमें मानेगी ना। 1090 100 डायल, जो हमने पुलिस सिस्टम मजबूत किया, कितना मजबूत है। 1090 हमने महिला के लिए बनाया, हमने रिवर फ्रंट बनाए, हमने काम किया है। मेडिकल कॉलेजेस बनाए हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने काम किया है। उस काम में आज भी शिकायत नहीं है। आज भी हमारी सरकार के समय जेपीएनआईसी बना, कितने साल से खड़ा है, बर्बाद हो रहा हूँ, कितने साल से खड़ा है? 10 साल तो खड़ा ही है। 10 खड़ा है ना, 10 साल से। 10 साल में जो बिल्डिंग यहाँ तो बनने के बाद तो खड़ जाती है, पब्लिक का पैसा बनने के बाद तो खड़ जाती है। वो 10 साल में भी हम उसकी तरफ से रोज गुजरते देखते हैं, तो एक ईंट नहीं गिर रही है, एक ईंट अभी तक नहीं सरकी। 10 साल से उस पर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तूफान, बारिश, आंधी सब कुछ झेल रहा है, एक ईंट मैंने गिरते उसमें से नहीं देखी आज तक। चलिए, तो बात हो गई यूपी की। अभी दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, आपने राहुल गांधी का एक्ट देखा, उन्होंने जिस तरह से मोदी की फॉरेन पॉलिसी को एक्सपोज किया, कहा कि गले पड़ना और खिकी करना उनकी पॉलिसी है, उसको लेकर बीजेपी बहुत हमलावर है और कह रही है कि ये पीएम का अपमान है। देखिए, एक बात तो हम समाजवादी लोग हमेशा से कहते हैं कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अपमानजनक शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोग हमेशा से मानते हैं।
ठीक बात है। होना भी चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस जो बताए हुए वाजपेयी जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी जो भाषा आज शैली की भाजपा तो नहीं मानती, मैं क्लियर बोल वही रहा मैं कह रहा हूँ, आज की जो भाजपा है, हूँ। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ये तो पीएम के आज की जो भारतीय जनता पार्टी, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पे चल रही है? ना वो उनकी भाषा पे शैली पे चल रही है? तो मैं तो बीजेपी के नेताओं से यही कहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़िए, उनके जो लिखी किताबें पढ़िए, और उनके जो दिए हुए पार्लियामेंट के अंदर में भाषण है उनको पढ़िए। क्या भाषण में शुद्धता होती थी, क्या जो उनकी स्पीच होती थी, अपने किसी विरोधी नेता के प्रति भी जो उनका बात होती थी, वो साफ कहते थे हमारे वैचारिक मतभेद हैं और होने भी चाहिए, मनभेद नहीं, लेकिन मनभेद नहीं है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो हमारी माँ का आप अगर उसको माँ जैसा नहीं देखोगे तो हम कैसे हिंदुस्तानी हैं? तो आप अगर हम अपनी बहन को, मेरी बहन को आप अपनी बहन जैसा नहीं देखोगे तो कैसे हिंदुस्तानी? राहुल गांधी के एक्ट की आप साथ हैं कि खिलाफ हैं? नहीं, एक्ट तो अपनी जगह है, वो एक्ट है, उनका अपना एक कहते हैं ना, आजकल जैसे पार्लियामेंट के अंदर में जो पप्पू यादव ने नाट रूपांतरित करके एक अपना विरोध दर्शाया, वो भी अपनी एक क्या लगता है कि टिट फॉर टैट है, जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं, तो उन्होंने भाई वो उनके साथ कांग्रेस को, बीजेपी उनको कुछ कहती है, वो उनके साथ अपनी बातों को कहते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर इस बारे में जवाब देंगे। लेकिन हाँ, किसी महिला का नाम, तो अगर आप महिला का नाम लेने से बचे तो ज्यादा अच्छा है। मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति अगर किसी महिला का नाम लेने से बचे, उससे अलग कर लिया था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने उससे अलग करके, किसी महिला का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। महिला, किसी भी सम्मानित महिला का नाम नहीं लेना चाहिए। तो यही सलाह मोदी जी को भी देंगे जो उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मैं हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और अपने सारे देशवासियों को ये बताइए, बीजेपी के लोग अपनी दफा तो बहुत क्या कहते हैं, क्राई करते हैं, लेकिन जब वो दूसरों के लिए यही सब अल्फाज बोलते हैं, क्या संसद में हमने नहीं सुना कि इस तरह से रमेश बिधूड़ी ने कैसे आतंकवादी, मुल्ला, कटुआ क्या नहीं बोला था उन्होंने? तब तो भाजपा के लोगों उनको क्रिटिसाइज नहीं किया। इनकी वो क्या नाम है, जो कंगना राणावत थी, उन्होंने गटर बोला भी था, गटर बोला जैन जी को। तो साहब वही तो कहते हैं ना, उनके जैसे संस्कृति संस्कार हमें नहीं अपनाने हैं ना, हम उनमें से हम क्यों उनको किसी को गटर बोले? अगर हमें कोई गाली भी देगा तो भी मैं गटर नहीं बोलूंगा, है तो अपने ना मेरे, वो अगर है तो अपने ही खून ना, अपने ही देश के लोग हैं भाई। उसके बाद जो इंदिरा गांधी के लिए जो पोस्ट किया है निशिकांत दुबे ने, अब आप सोचिए, अब आप सोच लीजिए, आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि मैंने साफ बोला किसी महिला का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो देश के एक्स प्रधानमंत्री जी के बारे में, जो देश की बहादुर महिला थी, बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर, महिला हमारे देश की, उसके बारे में जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को बर्खास्त करना चाहिए, उसको तो कार्रवाई तो करनी चाहिए। भाई देखो, अपने घर में उसकी बुजुर्ग मां नहीं होगी? हो सकता है हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमने किसी महिला का किसी ने नाम ले लिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है वो उसके हिसाब से उसको क्लैरिफिकेशन मांगा जाना चाहिए, वो अलग बात है। भाई आपने महिला का नाम लिया तो आपसे जस्टिफिकेशन मांग लीजिए, लेकिन हम अपने ही देश की प्रधानमंत्री जो महिला रही है उसके बारे में अगर आप शब्दों का इस्तेमाल कर दें तो इसके मतलब मेरे संस्कृति संस्कार मर चुके हैं। सबसे पहले तो उनके घर की महिलाओं को, उनको क्या कहते हैं, सीधा करना चाहिए। अब ये वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुजुर्ग? मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदुस्तानी मैं तो आज भी कहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी के आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करता है और मुझसे पूछा जाता है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिसने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया गलत किया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अलग बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, उसके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उनके जब भी उनके परिवार के बारे में कभी किसी ने बोला है और मुझसे पूछा गया, मैंने बोला एकदम गलत बोला है। तो आज इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आदरणीय पुरानी हमारी सम्मानित इंदिरा गांधी जी के बारे में, अगर मैंने अभी आपने बताया, मैंने वही नहीं वो आप कह रहे तो सही, अरे यार कह रहे तो हम भी देखेंगे ही, जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है मैं उसकी भी कड़ी निंदा करता हूं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति खराब हो रही है। हमारे देश का अगर इस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल होने लग जाएगी तो समझ लो महिला के प्रति, और उस महिला के प्रति जो देश की मरते दम तक प्रधानमंत्री रही हो, शहीद हुए देश के लिए, जो देश की मरते दम तक प्रधानमंत्री रही हो, उसके बारे में अगर आप शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है
तो इसके मतलब हमारी नैतिकता कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। कहीं ना कहीं पोस्ट के बाद निशिकांत दुबे को एक शब्द में किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं उनको नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा, क्योंकि उनको ताकत तो भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि इस तरह की जो संस्कृति आप पैदा कर रहे हैं ये देश के लिए ठीक नहीं है। इसी को हम कहते हैं ना कि देश के साथ नहीं चलने वाली चीजें हैं। इसी को आप बाहर मत खोजिए कि बाहर से आएंगे देश को खराब करने के लिए। देश का कल्चर आप खराब कर रहे हैं। आप देश की संस्कृति, संस्कार, कल्चर, देश की सभ्यता को खराब कर रहे हैं। इस पे भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र का मामला है और राष्ट्र के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का मामला है। अच्छा, मैंने अभी सोशल मीडिया पे आपकी फोटो डाली है, लोगों से आपके लिए क्वेश्चन इनवाइट किए, देखें क्या लोगों ने आपके लिए क्वेश्चन भेजे हैं, कुछ जनता के सवाल हो जाए। ठीक है, सवाल तो कड़े ही होंगे, क्या कहते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। हाँ। पहला ही सवाल आया, हरी सिंह है, पूछ रहे हैं, क्या आपको टीवी पर दिखने का कोई साइकोलॉजिकल सिंड्रोम है? मुझे लगता है उनको सवाल पूछने का कुछ सिंड्रोम होगा। एक लिखते हैं कि रूबिका अमीज जैसे बकबक करने वालों के शो में नहीं जाना चाहिए आपको। तो सवाल है, उनसे ये पूछिए कि आप देखते क्यों हैं? आप देखना बंद कर दीजिए। आप देखना बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि आपको भी टिट फॉर टैट करना चाहिए था रूबिका के साथ। मैं महिलाओं के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये मेरा जमीर मुझे अलाउ नहीं करता। ऐसे संस्कार मेरे माँ ने, मेरे बाप ने मुझे, मेरे फादर ने मुझे नहीं दिए। माँ बाप के संस्कार ऐसे नहीं मेरे कि मैं किसी महिला के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करूं। हाँ, मोस्टली उसी से सवाल है। तो वही है कि हम किसी महिला के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे संस्कृत संस्कार हमारी पार्टी ने मुझे नहीं दिए और मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं दिए। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी के साथ हुए इस कन्वर्सेशन के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।